दोस्तों पीएफ मेंबर जब अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके मेंबर होम के पोर्टल पे लॉगिन करके ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाकर अपना पीएफ का क्लेम का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहां पे जो है उनका क्लेम का स्टेटस द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड बता रहा है, मतलब क्लेम सेटल हो चुका है। जब वो पीएफ के पासबुक में जाकर अपना पीएफ का क्लेम का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहां पे भी जो है क्लेम सेटल हो चुका है ऐसा बता रहा है और पीएफ के पासबुक में से भी अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, कट हो चुका है। 15 से 20 दिन हो चुके हैं लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद में भी पीएफ का अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों सभी पीएफ मेंबर्स को प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि क्लेम सेटल होने के बाद में भी पीएफ का अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो है प्रॉब्लम 26 जून से जो माइग्रेशन प्रोसेस चला था ईपीएफओ का 3 जुलाई तक, जब 3 जुलाई को ईपीएफओ का साइट चालू हुआ उस दिन से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पीएफ का क्लेम सेटल तो हो चुका है लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं हो रहे। तो दोस्तों 3 जुलाई के बाद में भी ईपीएफओ के साइट में अपडेट चल रहा था, पूरी तरह से जो है माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था ईपीएफओ के साइट में, फिर भी अपडेट चल रहा था। ईपीएफओ ने खुद ईपीएफओ के साइट पे अलर्ट देकर बताया था कि 3 जुलाई के बाद सब जब साइट चालू होगा उसके 15 दिन तक जो है ईपीएफओ के साइट में अपडेट चलता रहेगा, वहां पे अपडेट होता रहेगा। इसीलिए जब पीएफ मेंबर्स के क्लेम सेटल किए पीएफ ऑफिस ने लेकिन वहां से अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ पीएफ के मेंबर होम पोर्टल पे जो है पीएफ ऑफिस वालों ने सभी पीएफ मेंबर्स के क्लेम सेटल कर दिए लेकिन उनका अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया सेटल होने के बाद में भी। इसलिए 15 से 20 दिन तक उनका पीएफ का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे पीएफ मेंबर्स परेशान हो गए क्योंकि 15-20 दिन हो चुके हैं, क्लेम तो सेटल हो चुका है लेकिन पीएफ का अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो पैसे कहां गए, क्यों क्रेडिट नहीं हुआ पीएफ का अमाउंट बैंक अकाउंट में। इस वजह से बहुत सारे पीएफ मेंबर्स परेशान हो गए। तो दोस्तों ईपीएफओ के साइट में अभी भी अपडेट चल रहा है और पीएफ ऑफिस वालों ने जो है जिन पीएफ मेंबर्स के क्लेम सेटल हुए हैं वो उनका भी अमाउंट ट्रांसफर करना 28 जुलाई से चालू कर दिया है और जिन पीएफ मेंबर्स के क्लेम सेटल होकर अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ था उनका भी अमाउंट ट्रांसफर होना चालू हो चुका है। बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का अमाउंट भी ट्रांसफर होके उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों ईपीएफओ का ये टेक्निकल इशू था, इस वजह से जो है पीएफ ऑफिस वालों ने अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया था क्लेम सेटल होने के बाद में भी। तो अभी जो है अमाउंट ट्रांसफर होना चालू हो चुका है और बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। अगर आपका भी क्लेम सेटल हो चुका है और पीएफ का अमाउंट बैंक में नहीं आया है तो 2 से 3 दिन में जरूर आपका पीएफ का अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर 2 से 3 दिन में क्रेडिट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट निकलकर ईपीएफओ के ग्रीवेंस के पोर्टल में जाकर पीएफ ऑफिस को कंप्लेंट करना है। जैसे ही आप कंप्लेंट करते हो ईपीएफओ के ग्रीवेंस के पोर्टल पे जाकर तो आपका 2 से 3 दिन में आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अपडेट चल रहा था इसीलिए सभी पीएफ मेंबर्स का अमाउंट क्रेडिट होने में टाइम लगा। अभी पीएफ ऑफिस वालों ने अमाउंट ट्रांसफर करना चालू कर दिया है और सभी पीएफ मेंबर्स के अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। अगर आपका क्लेम का स्टेटस द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड ऐसा मेंबर होम के पोर्टल में बताता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पीएफ का क्लेम कैंसिल नहीं हुआ है और आपका पैसे किधर भी नहीं गए हैं, आपके बैंक अकाउंट में 100% क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस और 2 से 3 दिन तक वेट कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। आपको ग्रीवेंस भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईपीएफओ को ग्रीवेंस कंप्लेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस और 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 100% क्रेडिट हो जाएगा। आपका पीएफ के पैसे किधर भी नहीं जाने वाले, ना ही आपका क्लेम कैंसिल हुआ है। 100% आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कोई ईपीएफओ में एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।